नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2-3 दिन से ममता बनर्जी की जॉगिंग करते हुए कुछ तस्वीरें आ रही थी, वीडियो आ रही थी और वो भी लंदन से। यूरोप के एक समृद्धशाली शहर से। और लंदन कई कारणों से बड़ा चर्चित एक शहर है और भारतीय दृष्टि से देखें तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हमारे यहाँ के पूर्व में भी जो नेता हुए हैं, गांधी से लेकर के पटेल तक और डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के और नेहरू तक सब, और उसके बाद की पीढ़ियां भी, वो एजुकेशन के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए लंदन जाती रही। आज की पीढ़ी की बात करें, आज के वर्तमान के अगर हम नेताओं की बात करें, तो उनके भी आकर्षण का केंद्र लंदन बना ही हुआ है। राहुल गांधी अक्सर लंदन जाते हैं, बीच-बीच में अमेरिका भी जाते हैं, कुछ दूसरे देशों की भी यात्राएँ करते हैं, अज्ञात यात्राएँ भी करते हैं और 20-20 दिन और कभी-कभी तो 1 महीने से अधिक समय तक भी अ, किसी को दृष्टिगत होते नहीं हैं, पता नहीं चलता है कि उनकी लोकेशन क्या है। लंदन से जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं राहुल गांधी के साथ। लंदन में जाकर के उन्होंने अ, यूरोपियन कंट्रीज से भी और अमेरिका से भी ये कहा था कि आप लोग खामोश क्यों हैं, हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने सबको एक सिरे से खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता को भी, हमारी न्यायपालिका को भी, हमारी पार्लियामेंट पर भी, उसकी प्रोसीडिंग पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। मीडिया को लेकर के भी सवाल खड़े कर दिए थे और ये कहा था कि यूरोप और जो अमेरिका है वो खामोश क्यों है, हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा। बड़ा बवाल हुआ था उस पर। कई दूसरे स्टेटमेंट भी उनके वहां के हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की पिछले 2-3 दिन में लंदन की सड़कों पर जॉगिंग करते हुए कुछ वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तैर रही थी। कुछ तो उनके स्टाफ ने ही जारी की है, हो सकता है ममता बनर्जी ने ही जारी करवाई हो और बिना चीफ मिनिस्टर की इजाजत के इस तरह के विजुअल्स, इस तरह के फोटोग्राफ मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए जारी भी नहीं किए जाते हैं। तो लोगों ने उस समय भी जरा चुस्की ली थी कि जब चुनाव का समय होता है तो मैडम व्हील चेयर पर आ जाती हैं और सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करती हैं। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, इस चुनाव में भी देखा था और चूंकि फिर चुनाव आने वाले हैं 2026 में, अब पश्चिम बंगाल में फिर से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो लोग ये चुस्की ले रहे थे कि लंदन में, विदेश में जाती हैं तो जॉगिंग करती हुई दिखाई देती हैं, जब चुनाव आते हैं तो व्हील चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। बहरहाल, जो बड़ी खबर है वो ये है कि वो लंदन में है। लंदन में जो उनका एजेंडा है वो व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, अलग-अलग सेक्टर के लोगों से बातचीत करने का है। अब एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और विदेश यात्राएं करके अगर पूंजी निवेश आमंत्रित करना चाहती हैं अपने राज्य के लिए, तो सही है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने नंदीग्राम मामला हाथों हाथ लिया था। टाटा को अपना नैनो प्रोजेक्ट वहां से ले जाना पड़ा था, वो गुजरात ले गए थे। मोदी उस समय वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उनका स्वागत किया था और ममता बनर्जी ने उस समय तमाम तर्क वितर्क और कुतर्क दिए थे।
लेकिन अब वो विदेश जा रही हैं पूंजी निवेश आमंत्रित करने के लिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, चलिए आप जा रही हैं। लेकिन लंदन को आप सियासी अखाड़ा बना दें और वहां जाकर के आप राजनीति करें, दूसरों को नसीहत दे रही हैं कि आपको अगर कुछ कहना है तो मेरे राज्य में आइए, लेकिन खुद वहां पर जो भाषण दिया है और जो इंटरव्यू भी दिया है, उसमें वो पूरी तरीके से राजनीतिक मोड में दिखाई दे रही हैं। उनसे पूछा गया था कि अ, अब भारत जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2027-28 तक तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और ये माना जा रहा है कि 2060 तक भारत विश्व की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकती है। तो ऐसे में किसी भी भारतीय को गर्व होना चाहिए अगर कोई विदेशी मंच पर बैठ कर के आपका इंटरव्यू ले रहा है और जो अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक वेत्ता हैं, उनके हवाले से अगर कह रहा है कि भारत अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा 2060 में, चीन से भी आगे निकल जाएगा, तो ये किसी भी भारतीय के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इससे डिफर करती हूं। मतलब ममता बनर्जी सहमत नहीं है कि 2060 तक भारत जो है वो विश्व की पहली अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। उनको हो सकता है कि अपने ऊपर भरोसा ना हो सकता है भारतीयों के ऊपर भरोसा ना हो, भारतीयों की मेधा के ऊपर, उनके परिश्रम, उनकी ईमानदारी पर भरोसा ना हो, काबिलियत पर भरोसा ना हो, पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो है। वो तो सीना ठोक करके कहते हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बन जाएंगे और इसके आगे भी हमारा बहुत सुनहरा अवसर आने वाला है। अगले 1000 साल की दिशा तय करने में वो लगे हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैलॉग कॉलेज में एक भाषण दे रही थी, उस दौरान वहां पर उनको पोस्टर, बैनर दिखाए गए, प्ले कार्ड दिखाए गए, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, वहां पर नारेबाजी हुई और एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया उनके भाषण के दौरान। जब वो भाषण दे रही थी तो लोगों ने कहा कि साहब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, संदेश खाली में क्या हुआ। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि चुनाव परिणाम आने के बाद वहां हिंसा क्यों होती है, हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जाता है। तो ममता बनर्जी ने भी एक तस्वीर दिखाई और ये वो तस्वीर है जिसमें इनको चोट लगी थी और ये अस्पताल में भर्ती हुई थी और कई तरह की पट्टियां वगैरह लगी हुई थी इनको। इन्होंने कहा कि ये मेरी मरणासन अवस्था में जो है तस्वीरें, मुझे लगता है कि ये उस समय की तस्वीरें दिखा रही हैं जब ये राइटर्स बिल्डिंग में गई थी और जब वामपंथियों की सरकारें हुआ करती थी और इनको घसीट करके जो है वहां से बाहर निकाला गया था और तब इन्होंने संकल्प लिए थे कि मैं तब तक अब राइटर्स बिल्डिंग में, जहां मतलब राज्य का सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां नौकरशाही बैठती है, अब तो बल्कि वो रहा नहीं, अब दूसरी बिल्डिंग हो गई है। लेकिन ये 2011 से पहले की बातें हैं, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी 2011 में, उससे पहले की बातें हैं। और हो सकता है बाद का कभी कोई ये फोटो हो, कोई घायल हो गई हो या इतनी बीमार पड़ गई हो कि सिर पर भी पट्टियां बंधी हुई, हाथों पर भी पट्टियां बंधी हुई है, जो कम से कम मेरे ध्यान में नहीं आ रही है। अगर पश्चिम बंगाल के दर्शक जुड़े हुए हों और इस फोटोग्राफ के बारे में जानते हों जो ममता बनर्जी ने वहां पर शो किया है,
तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ कि ये कब का फ़ोटो है जो ममता बनर्जी वहाँ दिखा रही थी। बहरहाल उनका जो इंटरव्यू हुआ और उसमें जो कहा गया कि साहब 2060 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो ममता बनर्जी का चेहरा देखने लायक था, उनका जेस्चर देखने लायक था और जिस तरीके से वो कह रही थी कि मैं इससे डिफर करती हूँ, वो भी अपने आप में देखने लायक बात थी। ठीक है, आप लंदन जा रही हैं, लंदन में बैठ कर के आप भाषण भी दे रही हैं, घरेलू मामलों पर भी बोल रही हैं, दूसरे मुद्दों पर भी बोल रही हैं। लेकिन अगर कोई ये आकलन कर रहा है कि भारत पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकता है 2060 तक, तो आपके डिफर करना आपके द्वारा ये एक भारतीय होने के नाते किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको तो कहना चाहिए था बल्कि कि क्यों नहीं, हम तो 2050, 2055 में ही ये अचीव कर सकते हैं। हमारे लोग जो उद्योगपति है, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं, हमारे जो सेवा क्षेत्र के लोग हैं या व्यापार जगत के लोग हैं या जितना भी हमारा सेक्टर है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था के तय मानदंड तय होते हैं, वो सब सक्षम हैं, हम कर सकते हैं ये। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर इसी से जुड़ा हुआ। ममता बनर्जी और राहुल गांधी में समरूपता क्या है? समानता क्या है? राहुल गांधी भी लंदन जाते हैं इस तरह के बयान देने के लिए, ममता बनर्जी भी लंदन जाती हैं। जब उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, प्ले कार्ड दिखाए गए, संदेश खाली को और हिंदू विरोधी हिंसा को लेकर के सवाल पूछे गए, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज को लेकर के सवाल पूछे गए, नतीजे आने के बाद हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जाता है, जब ये सवाल पूछे गए, तो ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आप पश्चिम बंगाल आइए, मेरे राज्य आइए और वहां हमसे सवाल करिए। तो आप बाकी लोगों को तो कह रही हैं कि आप पश्चिम बंगाल आइए, वहां, और ये प्रदर्शन किसी अ, भारतीय जनता पार्टी की विंग ने नहीं किया है, वहां पर एक स्टूडेंट यूनियन है, उसके लोगों ने किया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की माने तो ये लोग, इनमें पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हिंदू स्टूडेंट भी थे जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे ममता बनर्जी के खिलाफ और उनसे पूछ रहे थे कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं हैं। तो लंदन में जाकर के ही आपको राजनीति करनी है, दूसरों को आप सलाह देती हैं और खुद राजनीति कर रही हैं कि 2060 तक भारत जो है वो नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगी। इसको लेकर के मैं असहमत हूँ, मुझे संदेह है, मैं डिफर करती हूँ। बहरहाल 2029 में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के मुझे लगता है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों में ही रस्साकसी चल रही है। और ठीक है, आप पूंजी निवेश के लिए वहां गई, अलग अलग सेक्टर के लोगों से बातचीत करने के लिए गई है, वो भी सब समझ में आता है। लेकिन वहां जाकर के ऐसी स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हों कि लोग आपके खिलाफ ही वहां प्रदर्शन करते हुए दिखाई दें, तो ये चीजें भी कुछ कहती हैं। इनकी तरफ भी ममता बनर्जी को ध्यान देना चाहिए। वैसे एक दिन पहले जब आव्रजन विधेयक पेश किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और उसको पारित भी किया गया लोकसभा में, तो अमित शाह का जो भाषण है वो जरा आप सुनिएगा। उन्होंने एक तरीके से शंखनाद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2026 के चुनाव में हम अब पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
और ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा था? उनका कहना ये था कि हम जो ये बिल लेकर के आए हैं, भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आए और जितना जी चाहे, जहां जी चाहे वहां रहे। और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया ममता बनर्जी की सरकार पर। उनके निशाने पर कल ममता बनर्जी भी थी, राहुल गांधी भी थे, लेकिन ममता बनर्जी ज्यादा थी। उन्होंने ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया कि जो हम बांग्लादेश से लगी हुई इंटरनेशनल सीमा है, बॉर्डर है, उस पर 1500 किलोमीटर से अधिक फेंसिंग कर चुके हैं। 150 किलोमीटर जगह ऐसी है जहां पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, दूसरे घने जंगल है जहां फेंसिंग नहीं हो सकती है। लेकिन 450 किलोमीटर की जो अभी फेंसिंग बची हुई है, उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं, उनकी सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि वो खुद नो लेटर लिख चुके हैं, डीओ लिख चुके हैं कि इसके फेंसिंग के लिए भूमि का अधिग्रहण करना है, उसकी परमिशन दी जाए। आज तक भी वो अधिग्रहण के लिए परमिशन नहीं दे रही हैं। और वही पोर्शन है जहां से अब बंगाल से घुसपैठ हो रही है। और उन्होंने तो कहा कि 24 परगना से इन लोगों को आधार कार्ड दिए जाते हैं और फिर ये देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाते हैं। यहां तक कि दिल्ली में भी गिरफ्तार हुए हैं फर्जी आधार पर आधार कार्ड बनवा करके। और ये सारा कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। यानी देश के लिए अगर एक बड़ा खतरा कोई पैदा हो रहा है तो उसके लिए ममता बनर्जी और उनकी सरकार और पश्चिम बंगाल जिम्मेदार है। तब उन्होंने कहा कि बस ये 1 साल की बात है, अगले साल वहां पर चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी और उसके बाद ये जो रुकी हुई 450 किलोमीटर की फेंसिंग है बांग्लादेश के बॉर्डर पर, ये भी हम पूरी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।